समाज की यहाँ मीटिंग है, ये किस उद्देश्य से की गई है? देखिए, ये जो राजभर समाज की मीटिंग है, इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर राजभर समाज का ऐतिहासिक किला है नगवा, महाराजा सुहेलदेव राजभर की पवित्र ये भूमि है, उनका जो एक छावनी थी, और इसको लेके 12 नवंबर 2007 को पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जब हम लोग अपनी मांग रखे थे उसको सुरक्षित करने के लिए, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता की गई, और सिर्फ मांग के लिए हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग उसी मांग को अपनी आगे बढ़ाने के लिए उसे सुरक्षित किया जाए, और उसी संदर्भ में हम लोग मीटिंग रखे, और हमें आज वही उसी स्थान की मांग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हम लोगों को आज यही पुलिस प्रशासन सहयोग किया है। हम लोग अपनी बात रखे हैं, और उसको आने वाले दिन में कानूनी तरीके से, जैसे वैधानिक तरीके से सुरक्षित हो सकता है, उसको सुरक्षित कराने की लड़ाई लड़ेंगे। इसी संदर्भ में माननीय अध्यक्ष जी को हम लोग आगे। तो भारतीय जनता पार्टी आपका सहयोग कर रही है? बिल्कुल सहयोग कर रही है। सर, अभी मीटिंग में देखा गया है कि एक व्यक्ति कोई बीजे भाजपा का झंडा उठा रहा था, कहीं मतलब कि स्टेज से ही कोई साहब भाषण कर रहे थे, उसको डांट के बैठा दिए। ना, उसका कारण ये है कि जैसे राजभर समाज की मीटिंग किसी एक पार्टी की मीटिंग नहीं थी, इसीलिए क्योंकि तमाम सारे पार्टियों के लोग आए हुए हैं, तो राजभर के पर्टिकुलर किसी एक पार्टी की मीटिंग नहीं है। सर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आगमन था यहाँ, तो वो तो खास तौर से जब भी आते राजनीतिक पार्टी से ही आते, चुनाव से ही। ऐसा कुछ नहीं, आप जानिए, क्या जानिए, अभी पिछले सुरूरपुर में हम लोग कार्यक्रम किए थे, अध्यक्ष जी आए थे, वहाँ भाजपा का झंडा नहीं लगा था, हमारी पार्टी का भी झंडा नहीं लगा था। वो झंडा का मैटर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीति पर चलती है, भारतीय जनता पार्टी राजा सुहेलदेव की नीतियों के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी की नीति राजा सुहेलदेव के पक्ष में है। इसलिए माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी जो भी राजा सुहेलदेव के पक्ष में कार्य करेगा उसके साथ रहेंगे। राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर भी अपने आप को कहते हैं, वो भी राजा सुहेलदेव पार्टी के नाम से चलाते हैं एक पार्टी, वो भी तो राजभरों की लड़ाई लड़ते हैं सर, जबकि उनसे और भाजपा से 36 का आंकड़ा चल रहा है। इस संबंध में क्या कहें? मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मीडिया के माध्यम से आप लोग जरा उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि राजा सुहेलदेव जी राजभर की जो जन्मभूमि है सुरूरपुर है, उस पर समाजवादी पार्टी ने मजार बनवा दिया। आपने कभी उस किले पर गए? आप मजार हटाने के पक्ष में है कि मजार रखने के पक्ष में? पहले वो स्पष्ट करें। और यहीं पर एक मिनट, यहीं पर नरौली स्टैंड पर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, और मैंने अभी बताया कि बोर्ड उखाड़ करके राजा सुहेलदेव का फेंक दिया गया। उनसे पूछिए कि आप जिस सपा ने राजा सुहेलदेव का बोर्ड उखाड़ करके फेंक दिया गया, क्या आप उस सपा के साथ रहना चाहिए आपको? ये सवाल पूछिए, वो उत्तर खुद ही देंगे। सर, सवाल आया है मजार बनवा देने का। देखा गया इस मीटिंग में कुछ मुस्लिम महिलाएं भी नकाब लगा के बैठी थी। देखिए, नकाब लगाने से, चाहे कोई नकाब लगावे, मुसलमान आया है तो हम मुसलमान का स्वागत करते हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। लेकिन अगर हमारे वजूद का सवाल होगा, हमारे इतिहास मिटने का सवाल होगा, उस पर कोई समझौता नहीं। हम आपके रोटी रोजी के लिए आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपके दुख दर्द में भागीदार होंगे, और आप कहेंगे अपना घर आप छोड़ के भाग जाइए, तो हम भागेंगे। आज प्रदेश अध्यक्ष जी आने वाले थे सर इस मीटिंग में, भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के, किन कारणों से नहीं आ पाए? देखिए, ये मौसमी कारण से, मौसम जो है इतना हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं पर 2 जगह उनकी सभाएं थी अध्यक्ष जी की, और हम लोग रात में गए थे, पूरा तैयारी हुई थी हमारे सामने, उन्होंने हेलीकॉप्टर को बुक किया था, और वो असमर्थ था इसी के नाते, तो वर्चुअल मीटिंग में वो भी नहीं लिंक हो पाया। आप विशेष शुभ नाम क्या पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम भीमसेन राजभर है, और मैं भारतीय सेना का अध्यक्ष हूँ और मूल निवासी समाज पार्टी का।